हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक ऐसा परिवार है जहां हम मिलकर सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं और परमेश्वर के वचन से सीखते हैं। खुदावन इस मिनिस्ट्री के द्वारा बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं और अब बहुत जल्दी ये परिवार 1 मिलियन सब्सक्राइबर का होने वाला है। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने और हमारे साथ मिलकर प्रभु के कार्यों को करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हों, आपकी चुगली कर रहे हों, आपके विरोध में भली बुरी बातें कह रहे हों और ये बातें आपके कानों तक पड़ गई हैं और आप सोच रहे हैं कि लोग क्यों मेरे विरोध में ऐसी बातें कर रहे हैं। और अक्सर देखते हैं, हम सभी लोग अपने जीवनों में देखते हैं कि कई बार लोग बिना किसी कारण के भी बहुत सी बातें करते हैं। यदि व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो भी बातें होंगी, यदि उसने गलती कर ली तो भी बातें होंगी। हर प्रकार से समाज के लोगों का काम है विरोध में कुछ न कुछ बातें गढ़ना। लेकिन यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आपको डरने और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है कि लोग मेरे विषय में क्या बोल रहे हैं। छोड़ दो उन बातों को, प्रभु पर भरोसा रखो। आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं, बस इतना काफी है। क्योंकि भजनकार, यदि भजन संहिता 2 अध्याय आप पढ़ेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि भजनकार के जीवन में भी कुछ ऐसा हुआ है। क्या हुआ है कि लोग उसके विषय में बातें कर रहे हैं और बड़ी अजीब सी बातें हैं। यहां पर भजनकार कहते हैं, भजन संहिता उसका 2 अध्याय 1 से यदि आप आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। भजनकार कह रहा है, ये लोग क्यों मेरे विषय में व्यर्थ बातें कर रहे हैं। लिखा है 2 पद में कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और शासक आपस में सम्मति करके कहते हैं। जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, जो परमेश्वर का जन है, यानी कि भजनकार दाऊद जो राजगद्दी पर बैठा हुआ है, वो कह रहा है इस बात को कि मैं परमेश्वर का अभिषिक्त हूं, मैं परमेश्वर का जन हूं। और मेरे विषय में क्या कर रहे हैं लोग? बातें बना रहे हैं। पृथ्वी के राजा मेरे विषय में बातें बना रहे हैं। अलग अलग लोग मेरे विषय में बातें बना रहे हैं। और बातें क्या हैं आगे आप पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से कई बार लोग आपके विरोध में भी बातें बनाते हैं। लेकिन आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा के और उसके अभिषिक्त, आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, उसके द्वारा अभिषेक किए हुए लोग हैं। लिखा है परमेश्वर के अभिषिक्त के विरोध में लोग क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। और लिखा है फिर 4 पद में लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है, यानी कि परमेश्वर हंसेगा और प्रभु उनको ठट्टों में क्या कर देगा? उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। यानी कि लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा। आपको नहीं बोलना, आपको केवल चुपचाप रहना है। आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको चुपचाप रहना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, बस। बाकी जो आपके विरोध में उठ रहे हैं उन्हें उठने दीजिए, क्योंकि आपकी ओर से लड़ने वाला, आपकी ओर से खड़ा होने वाला, आपको प्रोटेक्ट करने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लिखा है, वह जो स्वर्ग में विराजमान है, परमेश्वर उन पर हंसेगा, उनको भी वो ठट्टों में उड़ा देगा। इसलिए अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें। लोग आपके विषय में बातें कर रहे हैं, आपको बुरी बातें बोल रहे हैं, आपको गलत ठहरा रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आप शांत रहिए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए, बस। और तब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा, तब परमेश्वर आपकी ओर से काम करेगा। और यदि आपने खुद ही अपना न्याय करने शुरू कर दिया तो फिर परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आपको परमेश्वर पे भरोसा रखना है, वो आपकी ओर से लड़ेगा, वो आपकी ओर से काम करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए भजनकार की तरह इस विश्वास के साथ में रहें कि मेरा परमेश्वर सुन रहा है और वो अपने आप काम करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके नुकसान की हानि करें, नुकसान की कल्पना करें, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। लेकिन आप प्रार्थना करें,
आप चुप रहें और प्रार्थना करें। किसी की हानि की प्रार्थना आप बिल्कुल भी ना करें, कभी भी नहीं। ये बहुत गलत बात है और परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनेगा भी नहीं, बल्कि उल्टा आपको ही इसका नुकसान हो सकता है। तो आपको कभी भी किसी की हानि की प्रार्थना नहीं करना है। बस प्रभु से कहें कि प्रभु आप जानते हैं मैं निर्दोष हूं और लोग मेरे विषय में बातें कर रहे हैं। बस परमेश्वर जानते हैं, परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। इसलिए आपको केवल प्रार्थना करना है, विश्वास में बने रहना है। वो आपकी ओर से लड़ेंगे, जो सच है वो सब पर प्रकट करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको चुप रहना है, चाहे लोग आपके विरोध में बातें कर रहे हैं। यदि आप चुप रहे तो परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपकी ओर से बोलेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। एक छोटी सी गवाही हम लोग सुनेंगे, कैसे प्रभु ने इनके जीवन में प्रार्थनाओं के द्वारा बड़े काम को किया है। मेरा विश्वास है कि ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा, इसलिए आप भी हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल हुए। प्रेज द लॉर्ड, अमृतवासी पीके पास्टर। प्रेज द लॉर्ड। मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर से बोल रहा हूँ। मैं एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ। मेरे शरीर में घाव था और दूसरा भी मेरा शरीर में कुछ प्रॉब्लम था, तो मैं फास्टिंग पीरियड में आपका साथ रहा और आपका प्रार्थना भी मैं बहुत सुना हूँ। सुन के जब आप बोलते थे जहाँ जहाँ शरीर में प्रॉब्लम है वहाँ पे हाथ रखो, मैं हाथ भी रखता था। उसी का द्वारा मेरा शरीर अभी बहुत अच्छा है, चंगा हूँ। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसीलिए। और मेरा माँ भी कभी कभी सीरियस हो जाता था, उस वक्त भी मेरा माँ का सिर में मैं हाथ रख के प्रे करता था, उस वक्त मेरा माँ भी अच्छा हो जाता था। इसीलिए प्रभु को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने ये खूबसूरत पल हमें दिखाया कि हम आपकी महिमा करें, आपका आदर करें, आपका सम्मान करें प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर जो हमारे साथ इस शाम की प्रार्थना में शामिल है प्रभु, हर एक जन के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति, इसलिए हम सब मिलकर प्रभु आपकी तारीफ करते हैं, तारीफ करते, जय जयकार करते परमेश्वर। हम घटे और तू बढ़े, तेरा राज्य बढ़े प्रभु जी, तेरे कार्य प्रभु हम सबके जीवनों में बढ़े जैसा तू चाहता है प्रभु। तेरे अनुसार परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में कार्य हो पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें, हर प्रकार की डाइवर्ट करने वाली बातें यीशु के नाम में इसी वक्त हम उन्हें कैंसिल करते प्रभु। यदि इसी वक्त प्रभु किसी के थॉट में गलत बातें चल रही हैं या फिर प्रभु ईश्वर प्रार्थनाओं में उनका मन नहीं लग रहा, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, यीशु के नाम में प्रभु जी इसी वक्त प्रभु जी वो डिस्कनेक्ट करने वाली बातों को कैंसिल करते प्रभु। हर एक जन प्रभु पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर कब्जा करें और पवित्र आत्मा हर एक का कनेक्शन प्रभु तेरे साथ में होने पाए परमेश्वर, ताकि हृदय से हर एक व्यक्ति प्रभु तुझसे जुड़ सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक खूबसूरत पल तूने दिया दिन भर में परमेश्वर, तेरी सुरक्षा, तेरा सपोर्ट, तेरा फेवर प्रभु, तेरी भलाई प्रभु, तेरी विश्वास योग्यता, तेरी गाइडेंस प्रभु हम सब के साथ में रही। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। तूने हमारे प्राणों की हिफाजत की, तूने हमारे शरीर की हिफाजत करी, परिवार में हर एक व्यक्ति की हिफाजत की प्रभु। विशेषकर प्रभु जी तूने नौजवानों को संभाला, छोटे बच्चों को संभाला, बुजुर्गों को संभाला, हर एक जन के लिए प्रभु, हर एक जीवन जो तुझ में चल रहे हैं प्रभु उनके लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर पिता। और प्रभु जितने लोग प्रभु तुझसे दूर हैं और वो उस जीवन में नहीं हैं, मेरे खुदा उनके लिए प्रार्थना है कि आप उन्हें भी जीवन में लेकर आए परमेश्वर, उन्हें भी परमेश्वर प्रभु जी उस आनंद का भागी बनाए जिसको देने के लिए तू आया। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु आपके वचन के लिए जिसके द्वारा आपने आज की शाम में प्रभु हमसे बातचीत किया प्रभु। आपका वचन प्रभु आपकी बातों को हम पर प्रकट करता है प्रभु। जितने लोग प्रभु तेरे वचन के लिए उत्साहित रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि सच में मेरे प्रभु हर एक जन परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को खाने वाला, उसे पचाने वाला और उसके फलों को अपने जीवन में देखने वाला हो सके। यदि आज प्रभु ऐसे सिचुएशन आपके लोगों के जीवन में, जिस प्रकार भजनकार दाऊद के जीवन में वो सिचुएशन थी कि प्रभु
हर एक व्यक्ति उसके बारे में बात को बना रहा था। हर एक देश देश के राजा और अधिपति और हाकिम उसके विरोध में उन्हें ठट्टों में उड़ा रहे थे, परंतु धन्यवाद कि उनके फेवर में तू था प्रभु। उसी प्रकार खुदावन, यदि आज प्रभु लोग प्रभु आपके बेटे बेटियों की बातें बना रहे हैं प्रभु, उन्हें मजाक में उड़ा रहे हैं प्रभु जी, उन्हें ठट्टों में उड़ा रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए प्रभु गलत गलत बातों को, गलत गलत योजनाओं को बनाते हैं, परंतु धन्यवाद कि उनके फेवर में परमेश्वर आप हैं। आप आपके बेटे बेटियों के फेवर में हैं, आप आपके बच्चों के फेवर में परमेश्वर, आप उनकी ओर से लड़ने वाले, आप प्रभु आपके लोगों के पक्ष में कार्य करने वाले परमेश्वर है पिता। सच में आप स्वर्ग में विराजमान है पिता, और आप आपके लोगों की नाम धराई, उनका मजाक बनाने वाले लोगों को, उनके लिए उनके विरोध में उठने वाले लोगों को पिता प्रभु जी आप संभालते हैं परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इस समय प्रभु जी बहुत सी बातों को सुनने के कारण प्रभु बहुतों का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है प्रभु, बहुत से लोग प्रभु आत्मविश्वास उनका कम हो रहा है परमेश्वर, विश्वास में कम हो रहे हैं प्रभु, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभु, वो एंजाइटी में जा रहे हैं परमेश्वर पिता। ऐसे समय में प्रभु इन भाई बहनों को संभालें प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि यहोवा मुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से संभालेगा। इस समय इन भाई बहनों को जो वीक पड़ रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं प्रभु जी, जिनका कॉन्फिडेंस कम हो रहा है प्रभु, आप उन्हें संभालें प्रभु तेरी सहायता, तेरी मदद प्रभु आपके बेटे और बेटियों के साथ में हो, हर एक उस यूथ के साथ में हो प्रभु, जिनके साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है प्रभु, जब लोग उनकी बातें बना रहे हैं, लोग उनके विरोध में हैं, लोग उनका मजाक बना रहे हैं, लोग उन्हें कम आंक रहे प्रभु, ऐसे समय में तेरे लोग तेरे नाम पर विश्वास कर सके तो स्वर्ग में विराजमान है, तू अपने लोगों की ओर है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तू अपने लोगों के सपोर्ट में है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यू आर अवर सपोर्टर, यू आर अवर गाइडर। धन्यवाद करते परमेश्वर इन भाई बहनों को, इन यूथ को, हर एक उस भाई बहन को जो इस बात को फेस करे जिस प्रकार भजनकार दाऊद ने अपने लाइफ में फेस किया, उसी प्रकार खुदावन सल्यूशन जिस प्रकार यहोवा परमेश्वर तेरे ओर से उन्हें मिला, उसी प्रकार आज भी प्रभु तो अपने बेटे बेटियों को सपोर्ट और प्रभु फेवर, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर, उन्हें उत्साहित करना, उन्हें बल देना, उन्हें सामर्थ्य से भरना प्रभु, ये तेरी ओर से तेरे लोगों तक आए प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ परिवारों में होने वाले हर एक कलेश, हर एक प्रॉब्लम यीशु के नाम में चली जाए। रिलेशनशिप प्रभु, जो माता पिता बच्चों के रिलेशनशिप में, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स के रिलेशनशिप में प्रभु, जो भी प्रॉब्लम्स प्रभु आ रही हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी ये तनाव में जा रहे हैं, यीशु के नाम में सारी प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप से निकल कर चली जाए। यदि आज किसी के मन में किसी को छोड़ने का विचार है प्रभु, किसी को धोखा देने का विचार है, यीशु के नाम में खुदा वो विचार बदल जाए और परमेश्वर नेगेटिव बातें प्रभु चली जाए, पॉजिटिविटी तेरे लोगों के अंदर आए परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जी, विशेषकर प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग प्रभु आपके बेटे बेटियों को डाउन दिखा रहे हैं प्रभु, जिसके कारण प्रभु उनके मन में ये विचार आ रहा है कि वो उनका जीना सही नहीं है, उनके मन में प्रभु जी मृत्यु के विचार आ रहे हैं, यीशु के नाम में उन मृत्यु के विचारों को हम नष्ट करते हैं प्रभु, क्योंकि पिता तूने वचन में कहा मैं तुझे जीवन देने आया हूँ। आज प्रभु जितने मनों में ऐसी बातें चल रही प्रभु, आज वो इस बात को समझे कि उनके जीवन बहुमूल्य है, यीशु उन्हें जीवन देने आया है। धन्यवाद करते परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है, आर्थिक तंगियों में है, जॉबलेस से परमेश्वर खुदा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ओर से दूर की जाएं और आप अपने लोगों के लिए सोल्यूशन दे प्रभु। जितने लोग इस समय प्रभु फैमिली प्रॉब्लम में है पिता, ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम में है प्रभु जी, अपने मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम में है पिता, प्रभु जी अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रभु जी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं खुदावन, हर एक प्रॉब्लम चली जाए और उपाय इंतजाम खुदा तेरी ओर से हो, हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम में खुल जाए प्रभु। इस समय शरीर में जितने लोग परेशान है प्रभु, जब प्रभु जिन्हें कैंसर हुआ है प्रभु जी पिता, उनकी कीमोथेरेपीज चल रही हैं परमेश्वर पिता, डायलिसिस परमेश्वर प्रभु बहुतों का चल रहा है प्रभु, जिसके कारण प्रभु मेंटली एंड फिजिकली वो बहुत ज़्यादा परेशान है प्रभु। यीशु नासरी के नाम से प्रभु मैं इन प्रॉब्लम्स को इसी वक्त नष्ट होने की आज्ञा देती, इन बीमारियों को मैं कहती हूँ जड़ से नष्ट हो यीशु के नाम में खुदा। इस कैंसर से प्रभु जी, किडनी की प्रॉब्लम से प्रभु तेरे लोग आज़ाद हो यीशु के नाम में, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में, हार्ट में जो ब्लॉकेज है वो खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु जी, इनकी नसों में जो ब्लॉकेज है खुल जाए यीशु के नाम में, आंतों में
में जो सूजन है नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रभु, पेट में जो एसिड बन रहा है यीशु के नाम में प्रभु ये सारी प्रॉब्लम्स चली जा इन द नेम ऑफ जीसस। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो यीशु के नाम में, शुगर बीपी थायराइड नष्ट हो यीशु के नाम में। प्रभु जी सर का दर्द, सर में जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में नष्ट हो यीशु के नाम में। मैं आज्ञा देती हूँ हर प्रकार के रोग बीमारी दुर्बलता कमजोरी को मैं आज्ञा देती हूँ जाओ यीशु के नाम में। इसी वक्त छोड़ दो इनके शरीर को, निकल जाओ। बीमारी तुम्हारा कोई अधिकार इनके शरीर में नहीं है, क्योंकि प्रभु सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने अपने लोगों को चंगा किया, क्योंकि तेरे कोड़े खाने से प्रभु ये भाई ये बहन ये बच्चे जो आज बीमारी में है खुदा चंगे हो गए हैं प्रभु। थैंक यू फादर। आज रात में प्रभु हर एक बुरा सपना, हर एक नींद ना आने की समस्या, हर प्रकार का स्ट्रेस, हर प्रकार के प्रभु जी ओवर थिंकिंग यीशु के नाम में इसी वक्त चली जाए। ये निश्चिंत होकर सोने पाए, कल का दिन तेरे साथ में देखे। हर एक प्रार्थना जो तेरे सम्मुख रखी गई प्रभु धन्यवाद, तूने सुधी ली, तूने सुना और तूने अपने लोगों के जीवन में काम किया। मेरे प्रभु जी इस समय परमेश्वर प्रभु विचारों में परमेश्वर पिता जिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे प्रभु, बहुत ज़्यादा प्रभु जी जो आत्मिक तनाव इनके जीवन में यीशु के नाम में वो आत्मिक तनाव चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर। आपकी शांति इनके परिवारों में आए, असीम शांति इनके पर्सनल लाइफ में आए प्रभु। इनका स्पिरिचुअल लाइफ, फैमिली लाइफ और प्रभु जी प्रेयर लाइफ परमेश्वर आप बैलेंस करें खुदा।